नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय माउंटेन, यानी हम किस प्रकार से जो हिमालय माउंटेन है उसका वर्गीकरण करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, ये है हिमालय पर्वत, और जो ये हिमालय पर्वत है इसके अंदर बहुत सारी श्रेणियां हैं, जिनके नाम फर्स्ट ट्रांस हिमालय, सेकंड वृहद हिमालय, और इसी को सर्वोच्च हिमालय और आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं। थर्ड लघु मध्य लघु लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, ये दोनों ही बोलते हैं। और फोर्थ शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के अगर हम वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम चार भागों में इसको बांट सकते हैं। पहला है ट्रांस हिमालय, सेकंड है वृहद हिमालय, थर्ड है लघु हिमालय, और फोर्थ है शिवालिक हिमालय। और इसको हम लाइन वाइज पढ़ते रहेंगे, जिससे हमारा हिमालय पर्वत क्या होगा, एकदम बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो किस ओर से किस ओर तक गया हुआ है। तो देखिए, जो हिमालय पर्वत है वो यहाँ से यानी जम्मू कश्मीर से होता हुआ अरुणाचल प्रदेश तक, और ये नीचे के एरिया यानी जो साउथ वाला एरिया है पूरे वहां तक गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि तो ये वाला एरिया है ये ईस्ट हैगा, और ये नॉर्थ है, और ये वेस्ट है। तो ये इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, यानी ये नॉर्थ वेस्ट से, यानी ये नॉर्थ वेस्ट से जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? तो ये जा रहा है साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये नीचे की ओर मुड़ जाता है, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर मुड़ जाता है, यानी नॉर्थ ईस्ट से ये कहाँ मुड़ जाता है, साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है। सेकंड, देखिए जो इसका विस्तार है, यानी जो हिमालय पर्वत है वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है। तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, और इसके नीचे भी यानी पूर्व में, और कुछ एरिया इसका कहाँ पर हैगा, तो कुछ एरिया ऐसा कहाँ पर है, म्यांमार में है, जिसको हम बोलते हैं आराकानयोमा पर्वत। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान में है सुलेमान। इन सबको अगर मिला दें तो जो हिमालय जो पर्वत हैगा उसका टोटल एरिया है 2500 किलोमीटर। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर आप देख पा रहे होंगे जो उत्तरी एरिया है इसका, उत्तर साइड में, इंडिया के उत्तर में, तो यहाँ पे जिसकी चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। और जब आप ईस्ट की साइड आते हैं यानी पूर्व की साइड आते हैं तो यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। तो कहीं पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और कहीं पर इसकी चौड़ाई कम है। इसीलिए जो इसकी चौड़ाई है, यानी जो इसकी चौड़ाई है वो कहाँ से कहाँ तक है, 160 से लेके 400 किलोमीटर के तक फैलती है। देखिए, जो हिमालय पर्वत हैगा वह एक तरह की दीवार की तरह काम करता है। देखिए, ये जो पाकिस्तान है, ये इंडिया, नेपाल, भूटान और ये म्यांमार को अलग करता है। देखिए, जो ये एरिया है जो मैंने अभी आप यहाँ पे क्या किया है, लाइन की है, जिसमें इसको बोलते हैं उपमहाद्वीप। ये है उपमहाद्वीप। इसमें कितने देश आते हैं? इसमें आता है मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये उपमहाद्वीप है, और इसी के जस्ट ऊपर क्या हैगा, हिमालय पर्वत हैगा। और ये है पूर्वी एशिया, और यहाँ पे आराकान युवा पर्वत हैगा। और इसके ऊपर जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा ये है मध्य एशिया। तो जो हिमालय पर्वत हैगा ये एक तरह की दीवार की तरह काम करता है, और इन तीनों को क्या करता है, अलग करता है। देखिए, यहाँ पे जो पर्वत हैगा हिमालय पर्वत वो इसको अलग कर देता है, यानी उपमहाद्वीप को अलग कर देता है। यहाँ पे आराकान युवा पर्वत हैगा, और ये यहाँ से पूर्वी एशिया को भी अलग कर देता है। उसी प्रकार से ये जो मध्य एशिया हैगा इसको भी अलग कर देता है, यानी एक तरह की ये दीवार की तरह क्या करता है, काम करता है। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय की। और ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, इसका नाम पार हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय क्यों पड़ा? देखिए, ये कुछ इस प्रकार से हैगा। मान लेते हैं कि हम इस तरफ हैंगे, और अगर हम इसको देखने की कोशिश करें, और यहाँ पे ये ट्रांस ट्रांस हिमालय हैगा, ये वाला एरिया, अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो हमें सिर्फ यहाँ तक का ही एरिया दिख पाएगा, और इसके इधर का एरिया दिखाई नहीं देगा।
जो ये ट्रांस हिमालय हैगा वो कुछ इसी प्रकार हैगा, क्योंकि जो शिवालिक है और जो मध्य है और जो वृहद हिमालय है, उन तीनों को हम देख सकते हैं इधर से, इस जगह से। लेकिन जो ट्रांस हिमालय है उसको हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमें इन पहाड़ों को पार करके ही जाना पड़ेगा, यानी इनको पार करके ही जाना पड़ेगा। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, पार हिमालय। देखिए, जो ट्रांस हिमालय है या फिर पार हिमालय है वह यूरेशियाई प्लेट का हिस्सा है। जो जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका हिस्सा नहीं है, यानी ये है यूरेशियाई प्लेट। जो ट्रांस हिमालय है वो किसका पार्ट है, यूरेशियाई प्लेट का। बाकी जो भी हिमालय पर्वत के भाग हैंगे, श्रेणी है, वो सब किसके पार्ट है, वो है जावा ट्रेंच इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यानी इंडियन प्लेट के भाग है। और जो ट्रांस हिमालय है उसका अधिकांश भाग कहां पर है, तिब्बत में है। देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इंडिया का मैप है, ये चाइना है, और चाइना के यहाँ पे जो इतना एरिया हैगा ये क्या हैगा, तिब्बत वाला एरिया है। अब देखिए, जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंदर 3 पर्वत श्रेणी आती हैं, इसमें है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ये देखिए, ये है फैला हुआ है कहाँ पे, तिब्बत में। ये भी कहाँ फैला हुआ है, तिब्बत में। तो जिसका अधिकांश भाग है वो कहाँ पे आ रहा है, तिब्बत के अंदर आ रहा है। इसीलिए ज्यादा भाग तिब्बत के अंदर होने के कारण इसे हम तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं, या फिर 33 हिमालय भी बोलते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है उसके अंदर 3 श्रेणियों को हम रखते हैं, जिनके नाम है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरा है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और तीसरा है जास्कर पर्वत श्रेणी। अगर इसको मैप में देखने की कोशिश करते हैं तो भारत के सबसे नॉर्थ में, या फिर जो हिमालय पर्वत है उसकी सबसे नॉर्थ में जो पर्वत श्रेणी है उसको हम बोलते हैं काराकोरम रेंज, या फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी। उसके साउथ में है लद्दाख पर्वत श्रेणी, और उसके साउथ में है जास्कर पर्वत श्रेणी। जो ये 3 पर्वत श्रेणी है, ये तीनों ही आती हैं किसमें, ट्रांस हिमालय में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख और ये है जास्कर। अगर हम इसको एक फिगर बना के आपको बताने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए कि ये जम्मू कश्मीर का मैप हैगा, थोड़ा बेकार बन गया है, कोई बात नहीं। तो ये कैसा है, ये क्या चीज़ है, कौन सा पर्वत है ये, तो ये सबसे पहले क्या आएगा, काराकोरम। उसके जस्ट नीचे कौन सा है, लद्दाख, और फिर उसके नीचे है जास्कर पर्वत श्रेणी। ये तीनों ही आती हैं पार हिमालय में। देखिए, अभी हमने आपको बताया था जो ट्रांस हिमालय हैगा वो किसका पार्ट है, यूरेशियाई प्लेट का पार्ट है। और जो जो भी बचे हुए हिमालय पर्वत हैंगे वो कौन सी परत से बने हैं, वो इंडियन प्लेट से बने हैं। इसीलिए जो यूरेशियाई प्लेट का भाग हैगा वो पहले से ही यहाँ पे बना हुआ था, यानी जो ट्रांस हिमालय पर्वत था वो पहले से ही बना हुआ था। उसके बाद जब भारत, यानी जो इंडिया यहाँ पर आया और इसने हिमालय पर्वत का निर्माण किया, उससे पहले ही क्या हुआ, यूरेशिया जो जो ट्रांस हिमालय था वो बना हुआ था। यानी हम बोल सकते हैं जो ट्रांस हिमालय हैगा वो ज्यादा पुराना है जो हिमालय पर्वत बने हैं उससे। यानी अगर हम हिमालय पर्वत को छोड़ दें तो बाकी जितने भी हिमालय पर्वत है वो क्या है, नए हैं। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। देखिए, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, जो ट्रांस हिमालय है उसकी ऊंचाई क्या है, ज्यादा है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं जो तापमान होता है वो घटता जाता है, यानी ठंड बढ़ती है। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ेगी तो क्या होगा, बर्फ होगी। और जैसे बर्फ उस पर जमेगी तो क्या होगा, बर्फीली एरिया हो जाएगा पूरा। देखिए, इसीलिए ज्यादा ऊंचाई के कारण यहाँ पे क्या होता है, पूरे एरिया में क्या होता है, बर्फ जमी रहती है पूरे 12 महीने। जब बर्फ जमी रहेगी तो वनस्पति कैसे उगेंगी वहां पे, इसीलिए जो ट्रांस हिमालय हैगा वहां पे वनस्पति का अभाव देखा जाता है। और सबसे जो उत्तरी श्रेणी है वो कौन सी है, वो काराकोरम श्रेणी है, हम आपको बता ही चुके हैं, ये है काराकोरम श्रेणी। बात करते हैं काराकोरम श्रेणी के बारे में। पहली बात, ये सबसे उत्तर की ओर श्रेणी है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए, जो श्रेणी है, देखिए श्रेणी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे पर्वत जब एक ही लाइन में आपको दिखाई देते हैं हम उसे बोलते हैं पर्वत श्रेणी। यानी मान लेते हैं कि ये एक पर्वत है, यहाँ पे पर्वत है, और ऐसे ही एक तरह की लाइन आपको दिखेगी पर्वतों की, इसको हम बोलते हैं पर्वत श्रेणी। तो इसी प्रकार से जो काराकोरम हैगा या फिर काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है
इसके अंदर भी क्या होंगे, बहुत सारे पर्वत होंगे। तो मान लेते हैं, हम बना लेते हैं उसको। अब ये हमने बहुत सारे क्या बना लिए, पर्वत बना लिए। अब हमें इनके नाम देने पड़ेंगे। तो इसका नाम क्या है, काराकोरम है, तो हम सबके नाम दे देंगे के। सबके आगे क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। और जो सबसे पहली है उसको बोल देंगे K1, सेकंड वाला K2, K3, K4। तो ऐसे हमने इसके नाम रख दिए हैं। तो जो इसमें K2 हैगा, जो इसके अंदर K2 है, उसको हम गार्डविन आफ्टिन भी बोलते हैं। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये, जो गार्डविन आफ्टिन है जिसे हम K2 बोलते हैं, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और वर्ल्ड में इसका सेकंड नंबर पे स्थान आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, फर्स्ट नंबर पे तो वो है माउंट एवरेस्ट, और सेकंड नंबर पे कौन है, K2 है, जिसका नाम है गार्डविन ऑस्टिन। और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और जो माउंटेन एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। देखिए पहले उसकी जो ऊंचाई थी, जो उसकी लंबाई थी, वो कितनी थी, वो थी 8848 मीटर। लेकिन जो हमारा हिमालय पर्वत हैगा, या फिर जो माउंटेन एवरेस्ट हैगा, वो अभी भी गति कर रहे हैं, वो अभी भी ऊपर की ओर जा रहे हैं। इसीलिए उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर इंक्रीज हो गई है। तो जो काराकोरम, देखिए जो काराकोरम है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो भी K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी K2 है। क्योंकि जो माउंटेन एवरेस्ट है वो भारत में नहीं है, वो नेपाल में है। इसीलिए हम भारत की बात कर रहे हैं, तो K2 क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। और वर्ल्ड की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आता है माउंटेन एवरेस्ट, और सेकंड नंबर पे आता है K2 पूरे वर्ल्ड में। देखिए ऐसे ही K3, K4, जो K4 हैगा, जो K4 हैगा यानी काराकोरम की चौथी जो चोटी हैगी, उसका नाम हमने दे रखा है गैसर ब्रूम। उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है 8000 मीटर। ये थर्ड नंबर पे आता है वर्ल्ड में, मतलब ऊंचाई के हिसाब से थर्ड नंबर पे आता है गैसर ब्रूम यानी K2, यानी काराकोरम का चौथी चोटी। देखिए ये है इंडिया का मैप, और ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये पीओके है, तो ये अक्साई चीन है। आप देख पा रहे होंगे जहां पे K2 आपको दिखाई दे रहा होगा, और गैसर ब्रूम भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जितनी भी ये श्रेणियां हैं ये कहां पर है, ये पीओके में है। यानी अगर हम बात करते हैं क्या ये भारत के अंदर है, तो इस समय देखिए वैसे तो भारत का भाग है, लेकिन इस समय वो पीओके के अंदर है, यानी पाकिस्तान के, इस समय वो पाकिस्तान का भाग है। अभी इस समय जो K2 है, यानी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो भारत के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको भारत की बोलते हैं, भारत में नहीं बोलते, क्योंकि इस समय वो भारत में नहीं है, वो भारत की है। देखिए जो काराकोरम श्रेणियां हैं उनके अंदर कुछ ग्लेशियर्स भी हैं। जो ग्लेशियर होते क्या है, देखिए मान लेते हैं कि ये पर्वत है, और ऊंचाई के कारण, ज्यादा ऊंचाई के कारण इनके ऊपर क्या होती है, बर्फ जम जाती है। और बर्फ इतनी ज्यादा मात्रा में जम जाती है कि ये बर्फ का पहाड़ ही लगता है, और इसे हम बर्फ का पहाड़ ही बोल सकते हैं। और ये इतने विशाल होते हैं, इतनी ज्यादा लंबाई में फैले होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, इसे हम बोलते हैं ग्लेशियर, हिमानी। तो उसी प्रकार जो इनकी जो लंबाई होती है वो बहुत किलोमीटर में होती है। उसी प्रकार जो काराकोरम श्रेणी है उसकी जो सबसे ज्यादा एरिया खाता है वो कौन है, वो है सियाचिन ग्लेशियर। और ये कितने दूर में फैला हुआ है, ये 76 किलोमीटर लॉन्ग है, यानी 76 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है सियाचिन। और ये काराकोरम का सबसे बड़ा है ग्लेशियर, और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है ये। देखिए अगर हम अंटार्कटिका की बात नहीं करते हैं, जो भी हमारे पोलर एरिया हैंगे जहाँ पे बर्फ ही हैगी, अगर उसको हम हटा दें तो पूरे वर्ल्ड में जो सियाचिन हैगा वो सेकंड नंबर पे आता है। अब आप पूछेंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन आता है फिर, तो देखिए फर्स्ट नंबर की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर में जो ताजिकिस्तान हैगा, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये मिडिल ईस्ट का देश हैगा। तो ताजिकिस्तान में जो ग्लेशियर है यानी हिमानी है उसको बोलते हैं फैद चैनको। ये पूरे वर्ल्ड की सबसे
लंबी ग्लेशियर है, सबसे ज्यादा एरिया घेरती है ये। और ये कितना एरिया घेरती है? तो 77 किलोमीटर। आप सोच रहे होंगे सबसे ज्यादा कैसे हो गए, तो 1 ही किलोमीटर का अंतर है। जी जी बिल्कुल, सिर्फ 1 ही किलोमीटर का इसमें अंतर है। यानी जो सियाचिन है वो 76 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, और जो फैद चेनको है वो कितने किलोमीटर में फैले हुए? 77 किलोमीटर में फैले हुए। अगर इसके हम मैप में देखते हैं तो देखिए, ये है इंडिया का नक्शा, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है सियाचिन। ये सियाचिन है जो कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी के ऊपर, ये एरिया है सियाचिन। और ये है ताजिकिस्तान। देखिए आप, ताजिकिस्तान के नीचे क्या है? अफगानिस्तान हैगा। और जो अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर हैगा, ये किससे लगाता है? ये यहाँ पे इंडिया से बॉर्डर लगाता है, तो यहाँ पे इंडिया हैगा। और ये है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के अंदर ये आपको दिख रहा होगा एरिया, झील लग रही है, नहीं ये झील नहीं है, ये ग्लेशियर है, फैड चिनको ग्लेशियर। ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एरिया कंज्यूम करने वाला एक ग्लेशियर हैगा। देखिए कुछ और भी ग्लेशियर हैं। वैसे तो ग्लेशियर हर पर्वत श्रेणी में होंगे, लेकिन जो काराकोरम श्रेणी है इसके अंदर भी बहुत सारे ग्लेशियर हैं, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ज्यादा एरिया घेरते हैं, इनके जो बर्फ का एरिया है वो बहुत ज्यादा है। ये सेकंड नंबर पे आता है बियाफो ग्लेशियर। अब ये कितने किलोमीटर फैला हुआ है? तो ये 67 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद है बाल्टेरो ग्लेशियर। ये कितने किलोमीटर फैला हुआ है? ये 63 किलोमीटर फैला हुआ है। फोर्थ नंबर पे है हिस्पर, हिस्पर ग्लेशियर। ये फैला हुआ है 49 किलोमीटर एरिया पे। यानी सियाचिन, बियाफो, बाल्टेरो और हिस्पर ग्लेशियर, ये चारों हमने आपको ग्लेशियर बताए। ये कौन सी श्रेणी पे है? तो ये काराकोरम श्रेणी पे है। और जो काराकोरम श्रेणी है वो किस हिमालय का भाग है? तो ट्रांस यानी पार हिमालय का पार्ट है। और जो ट्रांस हिमालय हैगा वो कौन से प्लेट का पार्ट है? तो यूरेशिया जो प्लेट है उसका पार्ट है। और जो पार हिमालय हैगा वो पहले ही बन गया था, क्योंकि वो ट्रांस हिमालय का पार्ट हैगा। जो जो हमारा भारत हैगा वो तो बाद में आके यहाँ पे जुड़ा है, इसीलिए जो हिमालय बने हुए हैं ट्रांस को छोड़ के वो बहुत नए हैं, और जो ट्रांस हिमालय है वो क्या है? वो पुराना है। देखिए जो काराकोरम श्रेणी है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं विस्तार है उसका, उसका यहाँ पे तिब्बत में भी विस्तार है, जिसको हम कैलाश श्रेणी बोलते हैं। यानी काराकोरम का ही भाग अगर तिब्बत में आ जाता है तो उसको बोलते हैं कैलाश श्रेणी। अगर ये भाग ऊपर चला जाता है और यहाँ से जो ये कुनलुन श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, ये आ जाती है, और यहाँ से हिंदू कुश श्रेणी आ जाती है, और जब ये तीनों मिलते हैं यहाँ पे, तो ये एक पठार जैसी कुछ आकृति बना लेते हैं ऊंचाई सी। इसको हम बोलते हैं पामीर ग्रंथि, पामीर का पठार, या फिर जो पामीर का माउंटेन। और ये कहाँ पे पड़ता है? ये तो ये भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी ताजिकिस्तान में पड़ता है। और ताजिकिस्तान किस चीज़ का, कौन सा देश है? तो ये मिडिल एशिया देश है। देखिए ये है पामीर, पामीर का पठार बोल सकते हैं, माउंटेन बोल सकते हैं, या फिर इसको ग्रंथि बोल सकते हैं। ये कहाँ पे? ये है ताजिकिस्तान में। और इसी के अंदर क्या है? फैडचिंको ग्लेशियर, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ एक ग्लेशियर हैगा। देखिए हमने काराकोरम जो पर्वत श्रेणी थी उसकी तो बात कर ली। जो पार हिमालय था उसके अंदर तो 3 श्रेणियां थी, पर्वत श्रेणियां। हमने एक के बारे में बात कर ली, जो कौन सा था? काराकोरम। सेकंड नंबर पे है लद्दाख पर्वत श्रेणी। देखिए ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी, जो काराकोरम के साउथ में पड़ती है, ठीक है। और जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, यानी लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? राकापोसी। अगर आप राकापोसी को मैप में देखने जाते हैं तो ये है राकापोसी, और ये इस जगह पे है। यानी ये है आपका लद्दाख पर्वत श्रेणी, और ये है आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी। देखिए जो राकापोसी है इसकी खास बात है कि ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। यानी ये कुछ इस अवस्था में है, माने यहां से आप अगर गिरेंगे ना तो कोई टकराएंगे नहीं, सीधा आप नीचे आ जाएंगे, और बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ पड़ेगा ही नहीं कि आपको ठोकर खानी पड़ेगी, दिल टूटेगा आपका। सीधे आप कहाँ पे आ जाएंगे? एकदम नीचे आ जाएंगे। तो ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली क्या है? चोटी है। इसका नाम क्या है?
राकापोसी। राकापोसी सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? लद्दाख पर्वत श्रेणी की। लद्दाख पर्वत श्रेणी कहाँ पर आती है? तो काराकोरम के एकदम साउथ में आती है। और जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है वो भी किसका भाग है? पार हिमालय का पार्ट है। देखिए जो लद्दाख श्रेणी है उसके नॉर्थ में यानी दाएं भाग में नदी बहती है, इसको बोलते हैं श्योक नदी। और इसके साउथ पार्ट में जो नदी बहती है उसको बोलते हैं सिंधु नदी। ठीक है। और जो सिंधु नदी है उसी की ये सहायक नदी है जो जिसका नाम क्या है? श्योक नदी। ये आके कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में ही मिल जाती है। तो बीच में है लद्दाख श्रेणी, उसके दाईं ओर है श्योक नदी और बाईं ओर है सिंधु नदी। ठीक है। और जो सिंधु नदी है वह तिब्बत से निकलती है। देखिए ये इंडिया है और ये तिब्बत का एरिया है। और तिब्बत में कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में निकलती है कैलाश पर्वत श्रेणी से। और जहाँ पे किस ग्लेशियर से निकलती है? तो उसका नाम है पोखुर चू ग्लेशियर। ठीक है। यहाँ से निकलती है। देखिए यहाँ से निकलने के बाद फिर ये पाकिस्तान में एंटर हो जाती है। पाकिस्तान में एंटर होने के बाद ये जो यहाँ पे अरेबियन सी पड़ता है उसमें जाके क्या हो जाती है? अपना सारा पानी गिरा देती है। ठीक है। तो इससे चलता पता जो सिंधु नदी है वो 3 देशों के अंदर क्या करती है? जाती है। ठीक है। देखिए बात करते हैं सिंधु नदी की, बात करें तो थोड़ा और देख लेते हैं। जो सिंधु नदी है वो कहाँ पे जाती है? तो लद्दाख के साउथ में। देखिए जास्कर पर्वत है जो पार हिमालय का तीसरा पर्वत श्रेणी है, उसके ये नॉर्थ में है और इसके बीच से ये बहती है। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में जो नदी बहती है उसका नाम है सिंधु नदी। देखिए ये है लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर। ये दोनों इस समय क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और जो लद्दाख की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है लेह। और लेह कहाँ पर है? तो ये सिंधु नदी है जिसके बारे में अभी आपको बताया हमने। सिंधु नदी के तट पर लद्दाख की राजधानी लेह है। और कहाँ पर है? तो देखिए ये है कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के दाहिनी तट जो है ना यानी नॉर्थ में है, ये क्या है? तो लो है। लो नहीं, लेह। और लेह क्या है? लद्दाख की राजधानी। और लेह की बात करते हैं तो लेह कहाँ पर है पर्वत श्रेणियों में? तो ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी और ये है जास्कर पर्वत श्रेणी। तो इसी के बीच में क्या पड़ता है? लेह पर्वत श्रेणी पड़ती है। तो आई होप आपको जो वृहद हिमालय या फिर जिसको हम पार हिमालय बोलते हैं इसके बारे में समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।